हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.2। ठीक है ना, क्लास 12। अच्छा बच्चों, ये जो एक्सरसाइज है ये टोटली बेस्ड है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पर। तो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाया था कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है ना? और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है ना? उसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है? अच्छा बच्चों, अगर आपने देखा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं करना, बहुत ही हलवा है, 2 मिनट में हो जाएगा। ठीक है? तो चलो बच्चों स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये दिया हुआ है इसका फर्स्ट क्वेश्चन, और क्या कहा गया है कि ये फंक्शन दिया हुआ है। ध्यान से देखिए क्या दिया है, fx is equal to 3x plus 17 is strictly increasing on r। बच्चों r का मतलब क्या है? रियल नंबर है ना, रियल नंबर, ये तो पता ही आप लोगों को। तो ये फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करता है किसमें, r पे, तो हमें मतलब इस चीज को प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन मैंने आपको बताई थी। ठीक है, क्या थी? अगर आपको थोड़ा सा ध्यान होगा कि f डैश x क्या होता था, ग्रेटर देन 0। ये किसमें होता था? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, है ना? ये चीज हमने समझी हुई है। तो चलो भैया, मतलब इसका f डैश x का मतलब इसका डेरिवेटिव जो होना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 0 से बड़ा। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है? तो अगर ऐसा आता है तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा किसमें? रियल नंबर, मतलब x की किसी भी वैल्यू के लिए। ठीक है ना? अच्छा, तो ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा बच्चों। हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? f डैश x इज इक्वल टू 3x का हो गया 1, 17 का 0। तो बच्चों ये कितना हो गया? f डैश x इज इक्वल टू 3। तो देख लो यहाँ पर भाई 3 आया, तो 3 तो हमेशा पॉजिटिव नंबर है, यानी x की किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन हमेशा क्या आएगा? 3 ही आएगा। आप यहाँ x की कोई भी वैल्यू पुट करो, फंक्शन क्या रहेगा? 3 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर तो x खत्म ही हो गया। बात समझ में आई ना? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। बात समझ में आई बच्चों? x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। क्यों होगा? क्योंकि f डैश x की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। क्लियर है? अच्छे से समझ में आएगा? ठीक। तो चलिए बच्चों इसको कॉपी कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। देखिए इसमें भी, ये भी बहुत आसान है। ठीक है ना? कुछ नहीं करना है इसमें। तो हमको बिल्कुल ये भी बताना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करता है ऑन r, मतलब रियल वैल्यू पे। अच्छा भाई, तो इसमें भी क्या करेंगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन अभी मैंने आपको बताई क्या होती थी बच्चों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, कि f डैश x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो भैया इसमें भी वही कहानी, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, सेम टू सेम कहानी है। तो ये कितना हो जाएगा? f डैश x इज इक्वल टू, बच्चों इसका कितना आएगा? ये हो जाएगा e की पावर 2x, और 2x का दोबारा से करेंगे तो 2 आएगा। और देखो ये अभी भी पॉजिटिव आ रहा है भाई। देखो 2 क्या है? 2 पहले देखो, इनको अलग अलग समझो, ये अलग समझो, ये अलग समझो। ध्यान से देखो 2 क्या है? ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव। ठीक, और e की पावर 2x है। यहाँ आप x की कोई भी वैल्यू पुट करो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्यों? जैसे मान लो आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, चलो मैं x की वैल्यू -1 पुट कर दूं, x की वैल्यू -1 पुट करो तो ये ऐसा हो जाएगा e की पावर -2। तो भैया आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/e²। और e हमने पढ़ा है क्या? ऑलवेज पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है? तो इसकी वैल्यू कुछ भी आए, 0 तो हमसे हमेशा बड़ी रहेगी कि नहीं रहेगी? तो 0 से बड़ी रहेगी, यानी पॉजिटिव रहेगी। तो ये फंक्शन क्या हुआ? ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है ना? बात समझ में आई? चलो तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? वही कहानी। तो फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। बात समझ में आई बच्चों? तो देखो कितना आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, शो करना है हमें, ये फंक्शन दिया है fx इज इक्वल टू sin x। ठीक है, हमें क्या करना है?
देखिए इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं एबीसी। पहले पार्ट में क्या बताना है, इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 से π/2, ठीक है। एस आई का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एस डी का मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to π, ठीक। अच्छा बच्चों, अभी हमने समझा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की क्या कंडीशन है कि इसमें क्या होना चाहिए, ऑलवेज एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, आया ना, ठीक है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए हमने क्या समझा था, एफ डैश एक्स ऑलवेज लेस देन 0 आना चाहिए, यानी इसमें नेगेटिव इसमें पॉजिटिव आना चाहिए। और नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, अब 0 से π के बीच में ग्राफ बढ़ रहा होगा फिर घट रहा होगा, ये चीज मैंने आपको समझाई थी, है ना। तो चलो भाई चेक कर लेते हैं। तो बच्चों ये फंक्शन दिया हुआ है sin x, ठीक। तो हम इसका अगर डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है भाई। तो ये कितना हो जाएगा, f डैश x इज इक्वल टू cos x, क्या आया हमारा, cos x आया। तो बच्चों ध्यान से समझो, 0 से π/2 आपने ये चीज समझी हुई है कि यहाँ पर क्या होता है बच्चों, 0 π/2 पाई एंड 3 π/2, ठीक है। ये वापस इधर आएगा तो फिर 2 पाई बन जाता है ना, ये चीज तो पता है हमें। अच्छा अभी ध्यान से देखो, 0 से π/2 बच्चों यहाँ पे तो सभी पॉजिटिव होते हैं, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो कुछ भी हो, ठीक। यहाँ पे क्या साइन पॉजिटिव, यहाँ tan पॉजिटिव और यहाँ पर cos पॉजिटिव, ये चीज आपको पता है। तो बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप x की जगह मतलब कोई भी वैल्यू पुट करो, 0 से π/2 के बीच की कोई भी वैल्यू पुट करो। भाई 0 से π/2 का मतलब क्या है, 0 से 90 डिग्री के बीच में। अच्छा 0 से 90 के बीच में कोई भी वैल्यू बताओ, जैसे मान लो 60 ले लेते हैं, x की वैल्यू 60 ले लें। अब यहाँ पे आप x की जगह पे 60 लिखो, cos 60 डिग्री कितना आएगा, 1/2, पॉजिटिव है या नहीं, है कि नहीं। आप कुछ भी लिख लो भाई, x की जगह यहाँ पे मान लो 45 लिख लो, तो ये कितना हो जाएगा, cos 45 डिग्री, तो ये भी कितना आएगा 1/√2, बताओ पॉजिटिव है कि नहीं, है कि नहीं। यानी 0 से π/2 के बीच में आप कुछ भी रखोगे वैल्यू क्या आएगी, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव आएगी। यानी फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, किसमें, 0 से π/2 के बीच में, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो हम आराम से क्या लिख सकते हैं, फॉर, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लीजिए ये जो पहले वाले का आंसर है, फर्स्ट वाले का, फॉर ईच x बिलोंग्स टू, इसको हटा देता हूँ, ये तो समझ में आ गया होगा, है ना। फॉर ईच x बिलोंग्स टू 0 to π/2 cos x, क्या हो जाएगा, cos x ऑलवेज ग्रेटर देन 0, cos x ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या होगा, f डैश x, भाई cos x क्या है, f डैश x, तो f डैश x इज ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। अच्छा अब बी पार्ट में आते हैं। तो जैसे बच्चों भी हमने देखा यहाँ पर, भाई यहाँ पे सब पॉजिटिव थे, यहाँ पे साइन पॉजिटिव था, यहाँ tan पॉजिटिव था, यहाँ cos पॉजिटिव था। अब सेकंड क्वाड्रेंट में भाई 0 π/2 पाई 3 π/2। अब बच्चों यहाँ पे देखो सेकंड क्वाड्रेंट में, भाई π/2 से पाई का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, भाई केवल साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे, मतलब साइन और cos को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होंगे ना। यानी π/2 से पाई के बीच में कोई भी cos की वैल्यू रखो, आप कुछ भी रखो, हमेशा cos कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर सेकंड वाले का आंसर, फॉर ईच x बिलोंग्स टू π/2 to पाई cos x लेस देन 0, तो cos x लेस देन 0 यानी क्या हो जाएगा बच्चों, f डैश x इज लेस देन 0। तो जब ये लेस देन 0 हो गया मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। इतना समझ में आया। अब थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों, देखिए थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, ये दिया हुआ है ना, यहाँ पे बताना है हमें नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। तो बच्चों अभी हमने देखा 0 से π/2 के बीच में ये क्या था, बढ़ रहा था, फिर π/2 से पाई के बीच में क्या है, घट रहा है, तो यहाँ से बढ़ा और यहाँ पे क्या है, घट रहा है। तो जब दोनों चीजें होती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम क्या बोलते थे इस तरह के फंक्शन को, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं व्हेन, ये सी का आंसर है, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to पाई फंक्शन
यानी f डैश x is greater than 0 in 0 to pi by 2, ठीक है, and f dash x is less than 0 in pi by 2 to pi, ठीक है ना। अच्छा, तो भैया ये दोनों चीजें हो गई, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो hence function is both positive and negative, ठीक है। therefore function neither increasing nor decreasing in 0 to pi। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? मतलब अगर एक बार बढ़े या एक बार घटे, मैंने बताया था ना दोनों चीजें नहीं हो सकती, एक होना चाहिए। neither increasing nor decreasing मतलब ये नहीं है कि ना तो बढ़ा ना तो घटा, कहने का मतलब है कोई एक चीज बताओ, या तो घटे या तो बढ़े, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर देखिए क्वेश्चन, ये भी एकदम थुल्लू सा सवाल है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान। हमें क्या बताना है? फाइंड द इंटरवल। हमें इंटरवल बताने हैं। ये एक फंक्शन दिया हुआ है, कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो बहुत आसान है, 2 मिनट में हो जाएगा। तो सबसे पहले फंक्शन को उठाओ, फंक्शन है 2x² - 3x। तो ध्यान से देखो बच्चों, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये कितना हो जाएगा? f डैश x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4x - 3, ठीक है भैया, 4x - 3। और मैंने क्या सिखाया था? हमें क्या निकालना होता था इसके लिए? टर्निंग पॉइंट निकालने होते थे कि नहीं निकालने होते? तो यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर टर्निंग पॉइंट्स, ठीक। तो हमने क्या पढ़ा था? फॉर टर्निंग पॉइंट f डैश x इज इक्वल टू 0। तो इसके किसके इक्वल रखेंगे? 0 के। तो 4x - 3 इज इक्वल टू 0। तो 4x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/4। तो x की वैल्यू क्या आई? 3/4। अब मैंने क्या बताया था? हमेशा इसको क्या करेंगे? एक नंबर लाइन पे ऐसे बना लेते हैं, लाइन खींच लेते हैं। तो बच्चों यहाँ क्या होगा? -∞, और यहाँ होगा +∞, और इसी के बीच में कहीं आया होगा 3/4, आया होगा ना। मान लो यहाँ पे आया है, क्या फर्क पड़ता है। अब बच्चों -∞ से लेके 3/4 की बीच की कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख के चेक करो, किसमें? इस चीज में, f डैश x में। तो देखो, अगर पॉजिटिव आता है तो फंक्शन इंक्रीज करेगा और नेगेटिव आता है तो फंक्शन डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। बात समझ में आई? तो चलो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे पुट करें, चलो पुट करते हैं। तो 3/4 और -∞ के बीच में कोई भी वैल्यू बताओ भाई, कोई भी वैल्यू ले लो आप, -3/4 ही लिख लो, इसी के बीच में आएगा कहीं? नहीं आएगा, आराम से आ जाएगा। तो लिख लेते हैं भैया, माइनस की कोई भी वैल्यू लिख लो। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, चेक कर लो, f डैश x कितना है? 4x की जगह पे मैं लिख लेता हूँ क्या? -3/4 लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे लिख लो भाई -3/4 -3, तो 4 से 4 कैंसिल, ये कितना आएगा? -3 -6। तो भैया माइनस आ रहा, आपको नंबर से मतलब नहीं है, आपको ये देखना है निशान, मतलब पॉजिटिव वाला आता है कि नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे नेगेटिव आया कि नहीं आया? नेगेटिव। तो नेगेटिव आया तो मतलब -∞ से लेके 3/4 के बीच में ये फंक्शन क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव आया ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फंक्शन, यहाँ पे ध्यान से देख लो, नेगेटिव आया कि नहीं? तो फंक्शन यानी f डैश x इज लेस देन 0 इन कहां पर? -∞ टू 3/4। ये इंटरवल है, पहला इंटरवल ये है। तो जब नेगेटिव आएगा तो फंक्शन कैसा होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक। अच्छा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 3/4 से लेकर के +∞ के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो जो आपका मन करे, 2 ले लो, 4 ले लो, 3 ले लो, जो भी मन करे। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 1/4। क्या ले लेते हैं? 1/4। तो यहाँ पे रख के चेक करो, चलो
तो यहाँ पर रखेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 1/4 माइनस 3, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो ये कितना आया 1 माइनस 3। तो भैया ये भी कितना आया, ये आ गया। अच्छा एक मिनट देखो, 1/4 तो अच्छा इससे छोटा हो जाएगा, 1/4 उधर लेना है, सॉरी 3/4 से बड़ा लेना है, 1/4 तो छोटा हो गया, तो 3/4 से बड़ा कुछ भी ले लो, चलो 2 ले लेते हैं, ठीक है 2 ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 3, तो ये हो गया 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो 5 कैसा है, पॉजिटिव है, आया ना, पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव आया तो हम क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 इन 3/4 टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो प्लस इन्फिनिटी का मतलब, इन्फिनिटी का मतलब कि प्लस इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 3/4 से इन्फिनिटी के बीच में क्या है, इसकी वैल्यू कुछ भी पुट करो हमेशा पॉजिटिव आएगी, आप चाहे जो भी पुट करके देख लो पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव आया तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बात समझ में आ गई ना। चलो फिर अगले सवाल पे आते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें क्या है, इसमें भी वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, मर नहीं गए, भाग गए यार। तो ये कितना होगा बच्चों, देखो फंक्शन ये दिया है, हमें इंटरवल बताना है, कौन से इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है और कौन से इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। तो चलो भैया सॉल्व करते हैं। तो ये कितना आएगा, यहाँ पे लिख लो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6x², ये हो जाएगा 6x माइनस 36 और 7 तो हो गया 0। बात समझ में आ गई। अच्छा अब देखो ध्यान से, अच्छा एक चीज देखो, इसमें 6 कॉमन हो सकता है, इसमें अगर 6 कॉमन ले हो सकता है, तो ये हो जाएगा x² माइनस x माइनस 60। उसके बाद में मैंने क्या बताया था, ये आपका क्या आ गया, एफ डैश एक्स आ गया। जहां तक सॉल्व हो सकता है वहां तक सॉल्व कर लो, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे लिख लो भैया फॉर टर्निंग पॉइंट, तो टर्निंग पॉइंट के लिए हम क्या करते थे, फॉर टर्निंग पॉइंट्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, 6x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसको सॉल्व कर ले, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करते हैं 6, तो ये हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। ये आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ये आपको आता ही होगा। अच्छा भैया तो ये हो गया 6, इन दोनों में x कॉमन लिया तो हो गया x माइनस 3, यहाँ पर 2 कॉमन लिया तो ये हो गया x माइनस 3। तो बच्चों ये कितना हुआ, 6x प्लस 2 एंड x माइनस 3, ठीक है भैया। अच्छा अब कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो भैया इन सबको एक एक बार क्या करना है, 0 के इक्वल रखना है, तो 6 को अगर 0 के इक्वल रखोगे तो 0 ही भैया, 6 इधर जाके 0 बन गया। फिर कितना बचा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। तो फिर वही कहानी, आप एक प्यारी सी अच्छी सी नन्ही सी मुन्नी सी लाइन खींच लो, ये लाइन हो गई, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी। तो कितना आएगा, देखो -2 और 3 इस लाइन पे पुट करो, तो -2 कहाँ आएगा, कहीं इधर होगा, और प्लस का 3 कहीं दूर होगा यहाँ पर, ठीक है भैया। अब देखो बच्चों इंटरवल इसमें कितने बने, देखो ध्यान से देखो, इंटरवल कौन कौन, जो जो इंटरवल बने उनको लिख लो। एक इंटरवल कौन सा बनना है, -∞ टू -2, एक ये बनना है। दूसरा -2 से +3 ये बनना है, और फिर 3 से +∞, तो प्लस छोड़ दो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो ये 3 इंटरवल बन गए। अब हमें पता करना है कहाँ पे इंक्रीज करेगा कहाँ पे डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो चलो वो तो आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो ये समझ में आया ना आपको, इसको मैं मिटा देता हूँ, उसको आप कॉपी कर लेना। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर f डैश x की जरूरत पड़ेगी, तो f डैश x को लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना, f
डैश एक्स इज इक्वल टू 6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ठीक है भाई, ये हो गया, बाकी हटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, इसको पूरा ही अगर सॉल्व कर लें तो कैसा हो जाएगा ये, अभी मैंने बताया था ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36, तो आप अच्छा होगा ये लिख लो। ठीक है भाई, f डैश x। अच्छा अब ध्यान से देखो, ये स्क्वायर है। अब बच्चों मैंने क्या बताया, आप माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच की कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखो, अगर माइनस में आता है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, और अगर पॉजिटिव आता है तो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। होगा कि नहीं होगा? तो चलो भाई पुट करते हैं, तो कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच की कोई भी वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे क्या लिख लें, -3 लिख लें। चलो -3 यहाँ पुट करते हैं। तो बच्चों अगर मैं x की वैल्यू -3 पुट करूं, ध्यान से देखो, तो ये कितना आएगा, f डैश x इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये -3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 इंटू 6 करेंगे तो 9 6 54, तो ये कितना हो जाएगा, -6 इंटू -3, तो प्लस का 18 आया ना, 6 3 18 एंड -36, तो ये इनको आप जोड़ लो तो कितना आएगा, 8 और 4 12, 72 माइनस 36, तो कितना है 36। तो देखो भाई, इन दोनों के बीच की वैल्यू रखने पर क्या आंसर आ रहा है, पॉजिटिव। आपको ये नहीं देखना कि 36 आया या 32 आया, ये देखना है पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया। तो पॉजिटिव आता है, तो पॉजिटिव आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, f डैश x ग्रेटर देन 0, कहां पर, -इन्फिनिटी टू -2, तो फंक्शन कैसा हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, उसके बाद में -2 से 3 के बीच की कोई वैल्यू रख के देखो, -2 से 3 के बीच की कोई भी वैल्यू रखो, तो -2 से 3 के बीच में कुछ भी लिख ले, 1 लिख ले या 0 लिख ले। चलो अच्छा 0 ले लेते हैं भाई, 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर आप x की वैल्यू यहीं पे देख लो, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं, तो अगर x की वैल्यू 0 पुट करूं, देखो ये 0 तो कितना आएगा भाई, कितना बनेगा, f डैश x कितना आएगा, -36। अगर मैं यहाँ पे 0 रखूं, आएगा कि नहीं आएगा, -36। ठीक है, तो माइनस आया, तो माइनस आने का मतलब क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, f डैश x लेस देन 0, कहां पर, -2 से 3 के बीच में, तो फंक्शन कैसा हुआ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, उसके बाद में 3 से लेके इंफिनिटी के बीच का भी वैल्यू रखते हैं, तो 3 से इंफिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे 4 ले लो, चलो 4 ले लेते हैं, तो यहाँ पे पुट कर लो x की वैल्यू 4, तो कितना होगा, देखो 4 का स्क्वायर 16, 16 6 है 96, और यहाँ पे 6 4 है 24, और ये 36, तो कितना हो गया, ये समझ में आया ना मैंने कैसे किया। तो अब आप इसको सॉल्व करो, तो ये कितना आएगा, 6 4 10 3 2 5 और 6, तो आप इसको सॉल्व करो, 36 आया, फिर भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ, यानी f डैश x ग्रेटर देन 0, कहां पर, 3 से लेकर के इंफिनिटी के बीच में, तो फंक्शन कैसा हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? तो समझ में आया बच्चों, देखो कितना आसान है, कुछ नया नहीं है, सब में एक ही कहानी लगनी है। ठीक है, तो चलिए फिर अगले सवाल में आते हैं, इसको आप कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल वैसे ही है बच्चों जैसा 5 था, ठीक है ना, तो ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है। तो इसमें भी देखो बच्चों, हमें इंटरवल बताना है, कहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, कहां पे स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या सीखा बच्चों, इसका डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये एक फंक्शन है fx, ऐसे लिख लो fx। ठीक है, तो ये कितना हो गया बच्चों, f डैश x इज इक्वल टू, ये 2x हो जाएगा, 2x प्लस 2 और 5 का तो हो गया 0। फिर हमने क्या सीखा बच्चों, टर्निंग पॉइंट्स निकाल लेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर टर्निंग पॉइंट्स। ठीक है ना, तो टर्निंग पॉइंट्स के लिए हम क्या लिखते थे, f डैश x इज इक्वल टू 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अब आप इसको 0 के इक्वल रखोगे तो कितना हो जाएगा, उसको आप 0 के इक्वल रखो, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो 2x इज इक्वल टू -2, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1। ठीक है ना, ये कर लिया। तो बच्चों हमने क्या सीखा, फिर हमें
लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए माइनस इन्फिनिटी आएगा, फिर यहाँ कहीं -1 होगा, फिर प्लस इन्फिनिटी होगा। तो बच्चों हमारे इंटरवल, दो इंटरवल बन गए। पहला इंटरवल क्या है, माइनस इन्फिनिटी से -1, और दूसरा कितना है, -1 से प्लस इन्फिनिटी, है ना। तो अब चेक कर लेते हैं भाई कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, अभी पता चल जाएगा। तो इन दोनों के बीच की कोई एक वैल्यू, चलो -2 ले लें, चलो यहाँ पे -2 पुट करते हैं। x की वैल्यू कितनी, -2 पुट करके चेक करो यहाँ पर कितना हो जाएगा, f डैश x जो है यहाँ पे कितना, -2 पुट कर रहा हूँ, तो ये -2 पुट करूंगा तो कितना आएगा, 2 × -2 + 2, तो ये हो जाएगा -4 + 2, तो ये कितना आया, -2। तो ये f डैश x जो है, मतलब मैंने -2 पुट किया है इसमें, -2, तो कितना आया आंसर, -2, यानी नेगेटिव आया। तो हमको तो नेगेटिव और पॉजिटिव देखना है, तो नेगेटिव आने का मतलब हाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो कितना हो जाएगा, ये f डैश x इज लेस देन 0, यहाँ पे लेस देन 0 हुआ ना, किसके बीच में, -इन्फिनिटी से -1 के बीच में। तो ऐसा होता है तो फंक्शन है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है भाई। अच्छा अब -1 से प्लस इन्फिनिटी के बीच की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, कोई भी वैल्यू, चलो 0 ही पुट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे आप 0 पुट करोगे तो देखो ये पॉजिटिव आएगा, खाली ये हट जाएगा, तो +2 बचेगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, f डैश x ग्रेटर देन 0, कहाँ पर, -1 से इन्फिनिटी के बीच में। तो जब पॉजिटिव आता है तो फंक्शन कैसा होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, ठीक। तो बच्चों इसके सारे पार्ट जितने हैं ऐसे ही होंगे। चलो मैं एक पार्ट और, क्वेश्चन नंबर जो 5th क्वेश्चन है ई वाला बता देता हूँ, ठीक है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। तो देखिए बच्चों ये कैसे होगा, इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले आप इसको fx मान लो, है ना, ये fx लिख लो, ये लेट fx इज इक्वल टू, ठीक है, ये फंक्शन हो गया हमारा। तो आप देखो बच्चों अगर मैं इसका d/dx करूंगा तो इसमें क्या होगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए भाई, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कितना हो जाएगा, f डैश x इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट रूल क्या होता था बच्चों, फर्स्ट फंक्शन डिवाइड सेकंड फंक्शन, तो ये हो जाएगा 3x - 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस सेकंड फंक्शन डिवाइड फर्स्ट फंक्शन, तो इसका करेंगे तो ये आएगा बच्चों 3x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा फिर f डैश x, देखो कुछ कॉमन हो रहा है दोनों साइड में, पहली बात तो 3 कॉमन है, और x + 1 का होल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा ना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, ये कॉमन हो गया, और ये भी देखो x - 3 का होल स्क्वायर, ये भी कॉमन हो जाएगा, x - 3 का होल स्क्वायर। तो अंदर कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा बच्चों x + 1, और यहाँ पे बचेगा x - 3, ठीक है ना, ये बचा। तो चलो भाई इसको जितना सॉल्व हो सकता है उतना सॉल्व कर लेते हैं ना पहले। तो ये हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर, और ये कितना आएगा बच्चों, x + x 2x, और -3 + 1, तो -3 + 1 ये कितना हो गया, ये हो गया आपका -2, ठीक है ना। चलो आप क्या लिखेंगे, एक चीज और देखो बच्चों, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, इस दोनों में 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 को बाहर कर लो, यहाँ पे बचेगा x - 1, और ये 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों, फॉर टर्निंग पॉइंट्स की क्या कहानी थी बच्चों, f डैश x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा, तो f डैश x 0, तो यानी f डैश x की वैल्यू कितनी है, ये पूरी है, तो 6x + 1 का होल स्क्वायर, x - 3 एंड x - 1 इज इक्वल टू 0, तो 6 को 0 इक्वल रखा तो ये तो खत्म, फिर एक बार इसको रखो, तो x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये कितना आएगा, x - 1 ही आएगा, है ना, सॉल्व कर लो यही आएगा भाई, होल स्क्वायर हो चाहे जो हो, वैल्यू तो सेम टू सेम आएगी, और यहाँ पे भी होल स्क्वायर है, इधर भी रखो बच्चों, x - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये भी कितना आएगा, ये आएगा x की वैल्यू +3, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे आ जाइए x - 1 इज इक्वल टू 0,
x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये x की वैल्यू कितनी आएगी 1। ठीक, तो देखो फिर क्या करना है, मैं इन सबको नंबर लाइन पे लिखना है, तो चलो भैया नंबर लाइन पे लिख लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी। तो देखो पहले क्या आएगा, -1 आएगा, यहाँ पे कहीं -1, उसके बाद में 1 और फिर 3, तो ये पॉइंट हो गए कि नहीं हो गए। अच्छा, अब हमें इंटरवल में पता करना है कहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। चलो भाई, तो कैसे करेंगे, ये जो है f'(x), इसमें हमें क्या पुट करना है, इनके बीच की कोई वैल्यू पुट करनी है, तो ये आप कॉपी कर लीजिएगा ना। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आएगा चेक कर लेते हैं। चलो, तो बच्चों इंटरवल तो समझ में आ गए कौन कौन से हैं, ये दिए हुए हैं ना, माइनस इन्फिनिटी से -1, -1 से +1, +1 से 3, 3 से इन्फिनिटी, 4 आए हैं, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं f'(x), चलो f'(x) बच्चों यहाँ पे लिख लेते हैं जो भी आया है, f'(x) = 6x + 1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर एंड x - 1। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कितना है इंटरवल बच्चों, -इन्फिनिटी से -1, तो इनके बीच की कोई भी वैल्यू रखो, चलो -2 रखते हैं, तो -2 यहाँ पे रखते हैं, देखो कितना आएगा, देखो भाई ये 6 है, -2 + 1, तो -2 + 1 -1, और -1 का स्क्वायर किया तो आया कितना 1, यहाँ पे लिखा -2 x कितना ले रहे हैं, -2 ले रहे हैं, तो -2 और -3 -5, और -5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25। ठीक है भाई, और यहाँ पे -2 और -1, तो -2 × -1, सॉरी -2 और -1, तो ये हो जाएगा -3, तो भैया ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा, नेगेटिव आएगा ना, तो नेगेटिव आने का मतलब -इन्फिनिटी से -1 के बीच में फंक्शन डिक्रीज होगा। ठीक है ना। चलो भाई, तुम यहाँ पे क्या लिखेंगे, f'(x) is less than 0 in -इन्फिनिटी to -1। ठीक, तो फंक्शन कैसा हुआ, स्ट्रिक्टली डिक्रीज हुआ। फिर -1 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो भाई, तो -1 से 1 के बीच में क्या 0 आएगा। ठीक है, तो 0 आएगा, तो आप या कुछ और भी ले लो, 0 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई 0 ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करो, ठीक है, तो 0 पुट करो तो कितना होगा, 0 + 1 रहेगा, तो 1 × 6 रहा, 0 - 3 का स्क्वायर 9, और 0 - 1, तो ये भी कितना हो जाएगा -1, तो इसके बीच में वैल्यू क्या आएगी, माइनस आएगी। भाई देखो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही आएगा, तो माइनस आया, तो फिर से यहाँ पे क्या लिखेंगे, f'(x) less than 0 इन कहाँ पर, -1 से 1 के बीच में, तो फिर से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, अब 1 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू आई, जैसे 1 से 3 के बीच में क्या आएगा, 2 आएगा। चलो यहाँ पे 2 ले लेते हैं, तो देखो 2 + 1, भाई x की वैल्यू आप 2 लो, तो 2 + 1 3, और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 × 6 = 54 पॉजिटिव, ये 2 - 3 1 -1 -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, 2 - 1 1, तो ये पूरी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। करो ध्यान से, आएगा कि नहीं आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, f'(x) greater than 0 in 1 2 3, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है भाई, आप 3 से +इन्फिनिटी के बीच की कोई भी वैल्यू लिखो, तो बच्चों कोई भी वैल्यू लिखो, यहाँ पे भाई 4 भी लिखो तो सारी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी, पॉजिटिव आएगी ना। तो फिर से क्या हो जाएगा, f'(x) is greater than 0 in 3 to infinity, तो फिर से फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो जाएगा। हाँ यार, समझ में आया कि नहीं आया। तो बच्चों ये इतने क्वेश्चन, मतलब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो इसमें इंटरवल फाइंड करना हो, उनको आप आराम से सॉल्व कीजिए। ठीक, देखो अच्छा क्या इसमें कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया होगा, काफी आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और तो कुछ नहीं। ठीक है ना। तो फिर बच्चों इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।